So today also we are going to meditate about one powerful prayer mentioned in the Bible. और आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना के संबंध में मनन करने जा रहे हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। So today our meditation is from the book of 1 Samuel chapter 1. और आज जो हमारे प्रार्थना मनन का विषय है, जिस विषय पर हम मनन करेंगे, वो हमने लिया है बाइबल में से पहला सैमुएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। So here the powerful prayer of Hannah mentioned in this Bible, in this passage. और इस वचन में जो पहला सामुएल पहले अध्याय में हमें मिलता है, यहाँ हन्ना की उस प्रभावशाली प्रार्थना का वर्णन किया गया है। A very special anointing of the Holy Spirit came upon Hannah to pray in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति हन्ना की प्रार्थना करने के समय उसके ऊपर में आती है और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाती है। So we are praying such a long time for something in our life. Many of our prayers are yet to be answered by the Lord. और ये ऐसा है कि बहुत लंबे समय से हम किसी खास चीज के लिए अपने जीवन में एक लंबी अवधि से प्रार्थना कर रहे हैं और अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे। So today we are also going to pray in the Holy Spirit to receive our miracle like Hannah in prayer. और आज हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अपनी उपस्थिति में रहेंगे और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए प्रार्थना में लगे रहेंगे। So you may waiting for such a long time for your prayer to be answered by God. हो सकता है आप सब भी बहुत लंबे समय से अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए परमेश्वर में अपना इंतजार कर रहे हैं। Due to this present crisis, this pandemic time, you may go through lots of problem in different angle in your personal life and family life. आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, अपनी पारिवारिक जिंदगी में, इस कोविड के समय में, इस महात्रासदी के समय में अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे होंगे। So this is a high time the Lord is going to answer all your prayer. और ये जब हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जब स्थिति बहुत ही गंभीर है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस उम्मीद को लेकर आते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। You are in the timeline of receiving your miracle. You are in the timeline of receiving your harvest through the prayer. और आप उस समय में, आज के समय में, आप उस वक्त में हैं जब आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने जा रहे हैं और परमेश्वर से अपने बोए हुए चीजों की कटनी काटने जा रहे हैं। So here the prayer of Hannah will give us lots of spiritual understanding and revelation to receive our prayer through the Holy Spirit. और यहाँ हन्ना की प्रार्थना हमें बहुत सारे आत्मिक बातों से अवगत कराती है, बहुत सारा प्रकाशन देती है कि कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पा सकते हैं। So if we too apply the same strategy mentioned here, the spiritual truths, it will bring the God's miracle for your long pending prayers. You are going to receive your answer today through the spiritual values mentioned here in this passage. और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हन्ना ने जिन विधियों का इस्तेमाल किया, जिस तरीकों का इस्तेमाल किया, जब उन तरीकों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम अपनी जिंदगी में उन तमाम प्रार्थनाओं को उत्तर पा सकते हैं जिनके लिए हम अब तक इंतजार कर रहे हैं। So all of us well known about the situation of Hannah. She was fully humiliated. She was full of sorrows. She is neglected. And all the time, Hannah was alone in the physical and in her spiritual and in her body, soul and mind. और हन्ना की कहानी से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि हन्ना शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से बहुत अकेली पड़ गई थी, वो टूटी हुई थी, उसे लोगों ने मिलकर परेशान किया था, उसकी अवहेलना की जाती थी और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। The same way you may also going through humiliation, you may going through some losses in your business, or your business is not going well, or exactly like Anna, you are waiting for your gift of child blessing, your children's settlement in marriage, whatever it may be. Today is the day the Lord is going to
answer you. The Lord is going to know your situation and bring the God's miracle over your situation. और आज हो सकता है हम में से बहुत कोई हन्ना जैसी शर्मिंदगी की स्थिति से गुजर रहा हो। हमारी जिंदगी में शायद ऐसी परिस्थितियां हो जब हम हन्ना की तरह परेशान हो, शर्मिंदा हो और बार बार प्रताड़ित किए जाते हो। हमारी जिंदगी में वो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हम में से आज कोई हन्ना की तरह अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जैसे हन्ना संतानहीन थी। हो सकता है हमारे बीच आज कोई ऐसा हो जो संतानहीन है और बार बार इन चीजों के लिए दुआ कर रहा है। परिस्थितियां कैसी भी हो, शर्मिंदगी कोई भी हो, हम आज हन्ना के समान अपने आप को बनाएंगे। So Hannah represent the spiritual life of every one of us. Hannah represent the Holy Spirit to empower us, motivate us all the time to pray, pray, pray. हन्ना का जो व्यक्तिगत जीवन है, हन्ना की जो प्रार्थना है, वो एक तरह से इस तरह की आत्मिक चीज को प्रदर्शित करती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस तरह से चले। वो हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहने की जरूरत है और हमेशा हमें प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। The another character is mentioned here, Eloi, the priest, the high priest. He is here mentioned exactly like the worldly situation, all the time making us down, all the time giving us the negative news and making us down in the spirit. और यहाँ हम एक और मनुष्य के बारे में सुनते हैं जो एक बहुत ऊंची पदवी में था, मंदिर का ऊंचा याजक था, एलोय नाम का। और वो दिखाता कि कैसे संसार के लोग, वो इस चीज का एग्जाम्पल सेट करता, उदाहरण है कि कैसे संसार के लोग हमेशा हमें नीचे गिराते रहते हैं या दबाते रहते हैं, हमारे हर बात पर हमारी नुक्ताचीनी करते रहते हैं। Bible clearly says all the time we should connect with the Holy Spirit. We should not connect ourselves with the worldly situation and the worldly surroundings. और वचन इस चीज को साफ साफ बताती है कि हमें हर वक्त पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जुड़े रहने की जरूरत है, ना कि हम अपने आप को संसार की चीजों से या संसार की बातों से जोड़कर रखें। Hannah, several years, Hannah visited the same place. He met the same priest, Eli. But this time, Hannah, full of the Holy Spirit, Hannah started all the time pray in the Holy Spirit. The situation changed by the power of the Holy Spirit. और हन्ना बहुत सालों से उस मंदिर में जा रही थी, बहुत सालों से हर रोज जाती थी, उसी जगह जाती थी और वहां महायाजक एली से वो हर समय मिलती थी। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज परिस्थिति बदल गई है क्योंकि वो रो रही है, वो परेशान है, वो परमेश्वर के चरणों में है और बस प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना कर रही है। Kindly note it will be very useful for your prayer life. 1 Samuel chapter 1 verse 9. Hannah take a decision. Hannah got up from her situation. Number 1. और आप इस बात को हो सके तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और अपने दिमाग में इससे अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि वचन जो पहला अध्याय है, पहला सामुएल का पहला अध्याय, उसका 9 ये कहता है कि हन्ना वहां बैठी नहीं रही, लेकिन वो वहां से उठी। अर्थात वो अपनी परिस्थितियों से भागी नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों को लेकर वो उठ खड़ी हुई और वो परेशान नहीं रही। This is a high time, you have to get up. You have to stand up and you have to stand and pray in the Holy Spirit like Hannah. और ये समय जब बहुत भारी है, बहुत व्यथित समय है, आपको हन्ना की तरह अपनी परिस्थितियों से उठ जाने का समय है आपके लिए और उठकर प्रार्थना में लग जाने का समय है। Hannah got up in her spirit, also physically. और हन्ना उठ गई न केवल अपनी आत्मिक स्थिति से बल्कि अपनी शारीरिक स्थिति से भी। Day to day in our lives, all the time we are in home, lockdown, we are not going, many of us are not going out, but this is a high time. We have to get up from the situation where we are, and we have to go
in alone place for prayer, alone with God. आज जब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अपने अपने घरों में बंद है, लोगों से हम मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ये समय है आप अकेले में जाएं, अपने आप को अकेले में परमेश्वर के हाथ में सौंपे और परमेश्वर की उपस्थिति में उठ खड़े हो जाएं। Hannah got up and Hannah went into the presence of the Lord to talk to God in alone with God in your life also. If you are having a good place nearby your place, not like a garden or like a lonely place, nobody is doing any disturbance, such a place you have to go and pray, commune with God in prayer alone like Hannah. और जैसे हन्ना उठ खड़ी हुई और अकेले में परमेश्वर के साथ उपस्थिति में गई, परमेश्वर की उपस्थिति में गई ताकि वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर सके, होने पाए कि आप भी ऐसी स्थिति में जब हैं तो अपने घर के आसपास हो सकता है कोई गार्डन हो, कोई बगीचा हो या ऐसी जगह जहां आप अपने आप को अकेला रख सकते हैं, आप जाएं और वहां परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करें और उससे बातचीत करें। Bible clearly says the Holy Spirit is willing, the flesh is weak. The Spirit is willing to pray. If you are connected with the Holy Spirit, like Hannah too, got up from your situation, from your sorrow, worries, and disappointment, depression. If you are take a decision to got up with the Holy Spirit will take control of you very well. और अगर आज आप परेशान हैं, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखित हैं, तो हन्ना जैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़ी हो गई, आप भी खड़े हो जाएं अपने परेशानियों से, अपनी चिंताओं से, अपनी समस्याओं से, अपनी विपदाओं में परमेश्वर की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा को लेकर खड़े हो जाएं। So the same word, if you read in 1 Samuel chapter 1:9, Hannah got up, but the priest, the anointed priest, Eli, he sit down. He was sit down. The anointing of Hannah increased. The anointing of Eli decreased. He sit and he is praying. और जब हम पहला सामुएल पहला अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हन्ना तो उठ खड़ी हुई, लेकिन वो जो महायाजक था एली वो बैठा रहा। ये इस चीज को बताता है कि हन्ना आत्मा में आत्मिक रूप से तो उठ खड़ी हुई, लेकिन वहां पे महायाजक एली बैठा ही रहा, अर्थात उसकी आत्मा जो है वो नीचे गई और हन्ना की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हन्ना ऊपर की ओर उठी। So this resembles exactly not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. The Holy Spirit is going to be strengthen you to get up, strengthen you to rise up from your present situation to connect with the Holy Spirit in prayer like Hannah. और वचन जैसा कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, मगर केवल तेरी आत्मा के द्वारा। और ठीक उसी तरह आप भी परमेश्वर की आत्मा में, उसकी शक्ति में, उसके सामर्थ्य में खड़े हो जाएं हन्ना के समान। The Holy Spirit in you, it will increase. How the Lord Jesus Christ prayed in the Garden of Gethsemane. The entire world, sins, all the sorrows came upon Jesus. But through the help of the Holy Spirit, Jesus Christ fulfilled the God's plan by saying, Abba, Father, not my will, let thy will be done in my life. So like that, we are going to pray in the God's plan through the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आकर यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में जाता है और वहां दुआ में बैठता है और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है, और वो कहता है फिर भी कि अब्बा पिता, मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी होने पाए कि वही पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में भी अपने अधिकार को ले ले। Get up and pray in your situation. This is a time the Lord is going to answer your prayer. Rise up, got up and pray like Hannah today. अपनी परिस्थितियों से उठ जाएं,
प्रार्थना करे, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, खड़े हो जाए, प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से उठाना चाहता है। So when you are got up from the situation, you will receive the promise of God. The Holy Spirit will help you to pray according to the promise, and you will do the prayer through the promise. Also, you will do the vow before God to answer your prayer. और जब आप इन परिस्थितियों से उठ जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के साथ किए गए अपने वायदे के अनुसार आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, उस वायदे के अनुसार, उस वाचा के अनुसार जो उसने आपसे बांधा है, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करने लगेंगे। So number 2, 1 Samuel chapter 1 verse 11, Hannah made a promise before God. और जब हम पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि वहां हन्ना ने परमेश्वर के साथ एक वायदे को किया। Lord, you should give me a child. You must bless me with a child. That was the great promise and the focused prayer of Hannah. और वहां हन्ना ने ऐसे कहा कि आप अपनी दासी को परमेश्वर एक संतान की आशीष देने जाएंगे और आप उसे एक संतान का सुख देंगे, और ये एक ऐसी प्रार्थना थी जो पूरी तरह से केंद्रित थी किसी खास विषय को लेकर। So number 2, the prayer through the promise and focused prayer. So Hannah prayed, you should give me a son. I will give him back to you. और प्रार्थना जो हन्ना की थी वो बहुत ही केंद्रित थी किसी चीज को लेकर और एक वायदे को लेकर। वो पूरी तरह से जानती थी कि वो क्या प्रार्थना कर रही है, और उसने कहा कि आप मुझे पुत्र देंगे और मैं उसे वापस आपके काम के लिए दे दूंगी। So the important here is not a boy child. The importance here, I will give back to him for you. So that is the important. God honored what we are giving to him. That is the God's answer. और अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ ये विषय जरूरी नहीं है कि उसने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की, लेकिन जरूरी ये है कि उसने परमेश्वर से कहा कि वो परमेश्वर को वापस करेगी, वो परमेश्वर को वो देगी। इसीलिए ये जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर से हम क्या मांगते, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को बदले में क्या दे रहे हैं। So I know one family, that family, the parents, grandparents, they used to pray for a boy child. God blessed them with a son, and he rose up in high professional in his career. He became a big officer, very top level officer. But they made a promise, vow before God, if you give me a son, I will give back to you. But they never did it. So they thought, he is a big officer, we can give him back to God. The another son who is very low in qualification, he is not at all doing the God's plan, he is going by his own way. So the parents changed their promise vow to give not the best to the Lord by their own decision. The another son who is not at all doing well, Lord, you change him, transform him, he can do the God's ministry. We are failing in our vow and promise before God. और मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जहां एक दंपति ने प्रार्थना की एक संतान की और उन्होंने कहा कि जब हमें वो संतान सुख प्राप्त हो जाएगा तो हम उस बच्चे को परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि समय गुजरता गया, उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, एक बेटे की प्राप्ति हुई। वो बेटा बड़ा हुआ और वो एक बहुत अच्छी जगह पे एक अच्छी नौकरी करने लगा, और फिर उन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। जो परमेश्वर के साथ उन्होंने वायदा किया था, उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने बड़े बेटे को, जो पढ़ने में अच्छा है, एक अच्छी पोजीशन पर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अगर उसे हम परमेश्वर को दे देंगे तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारा छोटा बेटा किसी काम के लायक नहीं है। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने छोटे को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया, और उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर आप इसे ले ले और इसे आप तैयार करें अपनी सेवकाई के लिए। उन माता पिता ने अपने सबसे अच्छे और सबसे
उत्तम बच्चे को परमेश्वर को नहीं दिया और वो अपने वायदे से मुकर गए। So the focused prayer of Hannah brought the God's miracle exactly because Hannah was very strong in his word. I will 100% give him back to Lord. लेकिन जब हम यहाँ वचन पढ़ते हैं तो हन्ना जिसने बहुत ही केंद्र में बहुत एक पर्टिकुलर चीज को लेकर प्रार्थना की थी, अपनी प्रार्थना को के केंद्र विषय को वो भूली नहीं थी। वो बहुत बहुत अपने 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 डिसीजन के प्रति, अपने निर्णय के प्रति वो बहुत 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 सोच समझ के उसने जो विषय लिया था, जो डिसीजन उसने लिया था, उसके प्रति वो तटस्थ रही, वो अपने वायदे में कायम रही। So the third one is the 12th word, 1 Samuel chapter 1 verse 12. Eli watched over the mouth of Hannah, but Hannah prayed in the spirit. और जब हम पहला सामुएल पहला उसका 12 वचन पढ़ते हैं तो वहां ये लिखा हुआ है कि जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी तो महायाजक एली उसे ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत से वो प्रार्थना कर रही थी और एली उसे देख रहा था। So it says the people will look only our outward appearance. The people will look only the face, but God is looking our heart whenever we are praying to Him. लेकिन वचन कहता है कि मनुष्य केवल आपके ऊपरी चेहरे को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है कि हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं। Bible clearly mentioned the priest Eli, he watched only the mouth of Hannah. और वचन इस चीज को साफ साफ कहता है कि वो याजक एली हन्ना के मुंह को जब वो प्रार्थना कर रही थी उसे हिलता हुआ देख रहा था। So the next word, 13 word, 1 Samuel 1:13 says, Hannah prayed from her heart. Hannah prayed in the spirit from her heart to God. और अगला वचन पहला सामुएल 1:13 कहता है कि हन्ना आत्मा से प्रार्थना कर रही थी। हन्ना अपनी आत्मा में भर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। So the next next point says, fifth point, the words 15, 1 Samuel 1:15, Hannah shared all her burden, all her problem in the feet of the Lord. Hannah poured out her soul and heart in the presence of the Lord. और पहला सामुएल 1:15 जब हम पढ़ेंगे वहां कहता है, वहां लिखा हुआ है कि हन्ना ने अपनी आत्मा को पूरी तरह से, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को पूरी तरह से निकाल के परमेश्वर के सामने रख दिया, उसके चरणों में रख दिया, अपनी सारी तकलीफों को पूरी तरह से उसके पैरों में उंडेल दिया। So it resembles 100% submission in the feet of the Lord in our prayer. और ये इस चीज को दर्शाता है कि प्रार्थना में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने 100% समर्पण करें। So the fifth point is very important. Hannah poured. Hannah shared everything, not even small sorrows, small worries not inside her heart. Hannah poured all her burden in the presence of the Lord. और जो पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि हन्ना ने सिर्फ अपनी छोटी तकलीफों को नहीं, थोड़ी तकलीफों को नहीं, लेकिन उसने अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी मुसीबतों को, अपने सारे दुख को, अपने सारे दर्द को परमेश्वर के सामने उंडेल के रख दिया। So today also, my friend, you may also going through the many situations. Just go in the presence of the Lord, like Hannah. Pour out your heart through prayer in the Holy Spirit, in the presence of the Lord. मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है आज आप भी हन्ना की स्थिति में हो, हन्ना जैसी परिस्थिति में हो, अकेले में जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को उसके सामने उंडेल के रख दे, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी समस्याओं को उसके सामने खोल के रख दे। The next point, the 18th word, 1 Samuel 1:18, Hannah was not sad anymore. और अगला वचन जो पहला सामुएल 1:18 में लिखा है, वहां ये कहता है कि हन्ना फिर दुखी नहीं हुई। So this is very important. Once we shared our problem
to the Lord in prayer, we should not have the same old burden or worries in our heart. We should rejoice, start to praise the Lord, start to thank the Lord. That is the Bible clearly says. Once we prayed, we should have the great faith. The Lord already answered my prayer, and we should thank God. We should glad and rejoice in the Lord. और सच में ये कितनी मनोहर बात है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भरकर प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना में अपने आप को खोलकर उसके सामने उंडेल देते हैं, अपना पूरा समर्पण उसके सामने करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में परेशानियां नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आनंद से, अपनी खुशी से हमारी जिंदगी को भर देता है. So the next point, the prayer, the spirit-filled prayer of Hannah changed the heart of the priest Eli, and the promise started fulfilling in Hannah's life through the prayer of the Holy Spirit. और जो उसके अगला जो पद है, अगला जो संगीत है वो ये है कि जब हम आत्मा से भरी हुई प्रार्थनाओं को करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भरकर प्रार्थनाओं को करते हैं, तो वो हमारी परिस्थितियों को, हमारी जिंदगियों को बदलती है, जैसे उस प्रार्थना ने एली की भी जिंदगी को बदल दिया. So 1 Samuel 1:17, it clearly says, the Holy Spirit is promising to Hannah through the priest Eli, go in peace, may the God of Israel give you what you asked of him. और जब हम इसके ऊपर का वचन पढ़ते हैं, पहला सामुएल 1:17, तो वहां याजक एली हन्ना से ये कहता है कि शांति से जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे तेरा मनचाहा वरदान देगा. The spirit-filled prayer changed the situation, and the promise started fulfilling in the life of Hannah. आत्मा से भरी हुई प्रार्थना परिस्थितियों को बदलना शुरू करती है, और एली की तरह हन्ना की जिंदगी भी, हन्ना ने प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा वो सारी चीजें उसकी जिंदगी में धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हुई. Hannah received her promise through the prayer in the Holy Spirit. हन्ना ने प्रार्थना, पवित्र आत्मा से भर के जो प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के जरिए उसने उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा शुरू किया. So the 20th word, 1 Samuel chapter 1, 20th word says, Hannah named his boy child Samuel. His name is Samuel. I asked the Lord for him. The promise has been fulfilled in Hannah's life through the power of the spirit-filled prayer. और जब हम पहला सामुएल 1:20 पढ़ते हैं, तो वहां ऐसा लिखा है कि हन्ना ने अपने बेटे का नाम सैमुएल रखा, जिसका अर्थ होता है मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी सुन ली, क्योंकि पवित्र आत्मा से भर के वो की गई प्रार्थना थी, और इस तरह पवित्र आत्मा से भर के की गई प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा सुनी गई. So today the Lord is ready to answer all your prayer. For what purpose you are praying, whatever may be your needs of your life, you are praying for whatever it may be. If you are praying for the gift of child also, the Lord is ready to answer your prayer today, and He is ready to fulfill His promise in your life, God's plan in your life, and He is going to make you happy. और आज वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है. वो बदलने जा रहा है. हो सकता आप हन्ना जैसे ही संतान की आशीष पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. विश्वास करिए, आज आपके द्वारा पवित्र आत्मा से भरकर की गई प्रार्थना आपकी जिंदगी को भी बदलने जा रही है. Cast all your burden upon the Lord and start to rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Start to praise God more for your miracle. Lord, I already received my miracle. I already received my blessings. So like that, you have to start to thank God from now onwards through the Holy Spirit. Now the hand of the Lord is started moving mightily in your life.
अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी समस्याओं को, अपने सारे बोझों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो इन चीजों के लिए आपकी तरफ देखता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरकर उसके नजदीकी में आए, क्योंकि वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करना चाहता है। उसकी पवित्र आत्मा से भर के उसके पास आए, उसके साथ संबंध स्थापित करें। Connect all the time with the Holy Spirit in prayer. Come alone with God in prayer. Fully involved from your heart, you can start to pray with the promise of God. Today is the day of your miracle. पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को बनाना शुरू करें। परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले बैठना शुरू करें अपने साथ, क्योंकि आज वो दिन है जब आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाना है। Let's pray right now. Close our eyes. आइए हम अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। Gracious, loving Heavenly Father, we thank you for the blessed day, blessed time. We are praying together, Lord, with the oneness, one mind, with the one spirit. We are praying for your children, whatever may be their need in their life today. Lord, like Hannah, they are also going to join, connected with the Holy Spirit and pray in the Spirit. Please, Lord, answer every prayer of your children today in Jesus' name. अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज आपके बच्चे शायद परेशान है, दुखी है, टूट चुके हैं, मायूस है, लेकिन होने दे परमेश्वर की आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, जैसे हन्ना पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना में गई और तेरे साथ उसने अपने संबंध को मजबूत बनाया, तेरे बच्चे भी परमेश्वर होने पाए कि हन्ना की तरह परमेश्वर तेरे साथ जुड़ने पाए, अपने संबंधों को बनाने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में तेरे नजदीक में आने पाए और तेरे साथ एक संबंध के साथ कायम करके चलने पाए। Lord, very specially we are praying for the needs of your people right now, whatever may be their needs. Lord, give them the grace to got up and pray alone with God in the Holy Spirit, and let your children, Lord, started pray in the promise of God, and let them, Lord, pray from the heart and focused prayer with God from today onwards in Jesus' name. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन तेरे तो तमाम बच्चों के लिए, उनकी तमाम जरूरतों के लिए, जिंदगी में बहुत तरह की जरूरतें होंगी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी उन तमाम जरूरतों को पूरा करे। प्रार्थना करते हैं कि वो तेरे किए गए वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को बनाते हुए तेरी पवित्र उपस्थिति में आने पाए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तेरे किए गए वायदे के अनुसार उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर प्रार्थना के हिसाब से वो जीवन में बढ़ते जाए और तू उन्हें उनकी जिंदगी के हर एक अच्छे बातों से भर देना, यीशु के नाम से। Lord, very specially we are praying for the needs of your children. If anybody is praying for the gift of child, bless them with the gift of child soon. If anyone is praying for the business blessing and the business should be prosper, let the business prosperity come in their business today through the promise of God in Jesus' name. प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे बच्चों की हर एक जरूरतों के लिए, प्रार्थना करते हर एक आशीषों के लिए जिसके लिए वो पिता परमेश्वर तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं। प्रार्थना करते हैं ऐसे भाई और बहनों के लिए जो आज संतान की आशीष चाहते हैं, भर दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो अपने बिजनेस में परमेश्वर, अपने व्यवसाय में तेरी आशीष को चाहते हैं, पिता परमेश्वर उनके आशीष, उनको उनके व्यवसाय में उन्हें बहुत आयत की आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर भर दे परमेश्वर, और ये सारी बातें यीशु के नाम से पूरी होने पाए। Lord, we pray for the people, those who are in the financial need, supply all their need in a miraculous way. If anyone is going through some unwanted court cases, let it come to favor of your children in Jesus' name. Lord, if anyone is praying for their life partner in marriage, for their children's life partner, bless them, send them the right boy, right girl in their lives, and let them settle in marriage soon without any delay in Jesus' name.
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक की आर्थिक समस्याएं पूरी रीति से खत्म होने पाए। अपने 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 आत्मिक भंडार को खोल परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार को खोल और उनकी हर एक वो समस्याएं जो धन से जुड़ी हुई है, पैसे से जुड़ी हुई है, खत्म होने पाए। प्रार्थना करते हैं तो उनकी जरूरत की हर एक चीज से उन्हें आशीषित करना परमेश्वर। ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो अनचाहे रूप से किसी तरह के कोर्ट केस जैसी समस्याओं में फंसे हुए हैं, और यीशु के नाम से ये सारी समस्याएं खत्म होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, या ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, सही समय पर खुदा बाप होने दे कि तो उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की उन्हें उनके जीवन में उन्हें दिखा परमेश्वर, और वो जल्द से जल्द पिता तेरी परमेश्वर तेरी उपस्थिति में शादी के उस पवित्र बंधन में बंधने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर होने पाए। उन सब के जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। ये सारी बातें यीशु के नाम से उनके जीवन में पूरी हो। Lord, we are praying for the people, those who are waiting for their own home to live. Lord, if they are building home, it is not yet completed the construction and it's not yet furnished. Lord, we pray every permission should get to build their home. Lord, every approval from the government side, and let your children complete their house construction soon without any delay. Let your children live in their own home and glorify the Lord Jesus Christ. प्रार्थना करते परमेश्वर ऐसे भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर जब अपने घरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग अपने घरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी हर एक बातें चाहे वो किसी भी चीज से क्यों ना जुड़ी हो, यीशु के नाम से खत्म हो जाए परमेश्वर। हर वो अप्रूवल, हर वो परमिशन जो पिता परमेश्वर शायद अभी गवर्नमेंट की तरफ से उनके घर को पूरा करने में बाधा बन रही है परमेश्वर, हर वो बाधा यीशु के नाम से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। उनको घर बनाने में तू मदद करना परमेश्वर, घर के कंस्ट्रक्शन में मदद करना पिता परमेश्वर, घर की हर एक जरूरत को पूरा करना परमेश्वर, हर एक बात को जो उस घर बनाने के दौरान होती है परमेश्वर, हर एक बात में तू उनकी सहायता मदद करना परमेश्वर, और होने पाए कि तेरे बच्चे पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में परमेश्वर निवास करने पाए और तेरे नाम को आदर महिमा देने पाए, यीशु के नाम से होने पाए। Lord, we are praying for the spiritual blessings of your children. Let them pray more from today onwards. Let your children read the Bible more and more. Let them filled with the Holy Spirit all the time and pray in the Holy Spirit from today onwards, and let their prayers, Lord, every prayer should be answered miraculously very soon without any delay in Jesus' name. पिता परमेश्वर प्रार्थना करते तेरे बच्चों के आत्मिक आशीष के लिए परमेश्वर होने पाए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बढ़ने पाए। प्रार्थना करते कि वो ज्यादा से ज्यादा तेरे वचन पर मनन करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति में उन्हें रखना परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन करना कि वचन के साथ और प्रार्थना के साथ अपने जीवन में बने रहने पाए, और अद्भुत रीति से उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर की प्रार्थनाएं अद्भुत रीति से तेरे द्वारा उत्तर दी जाने वाली हो सके। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' name we pray. धन्यवाद परमेश्वर तुझे देते हैं प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन।